इलस्ट्रेशन 2 की बात करोगे तो इसमें खासियत क्या है? देखो यार, इस क्वेश्चन को पढ़ के तो ईज़ी लगेगा, ठीक है? इसने बोला है कि करंट सिचुएशन, प्रोपोर्ट सिचुएशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 - 5 यानी कि 5 का कंट्रीब्यूशन निकल के आया है। 5 का कंट्रीब्यूशन मेरे पास निकल के आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 का निकल के आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर हम ब्रेक इवन निकालते हैं यहाँ पर, तो सेटअप का कॉस्ट दे रखा है 42 सेटअप से, नंबर ऑफ सेटअप ये 42 दे रखे हैं, प्रोडक्शन रन 960 यूनिट। तो यानी कि टोटल यूनिट्स आप देखोगे तो 960 इंटू 42 के हिसाब से टोटल यूनिट यहाँ पर बना रहे थे। फिर हमने इस यूनिट को बढ़ाकर यहाँ पर 1008 कर दिया। अगर 1008 यहाँ पे कर दिया, नंबर ऑफ सेटअप यहाँ पर कितने हुए ये निकाल लें। तो 960 इंटू 42 डिवाइड बाई 1008 करोगे, नंबर ऑफ सेटअप यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। नंबर ऑफ सेटअप यहाँ पे निकाल दिए। कॉस्ट पर सेटअप हमें पता है यहाँ पर रिड्यूस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस होगी, इंजीनियरिंग कॉस्ट की आपकी 10 रुपये की रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने कहा अनअलोकेबल कितनी है, 72,100 रुपये की है। ये क्वेश्चन अगर पढ़ रखा है तो इसको समझ में आ गया। कंप्यूट यूनिट्स एंड प्रोडक्शन रन्स कैटलिस्ट शुड प्रोड्यूस इन द चेंज सिनेरियो फॉर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के लिए कितना कितना यूनिट्स बनाई हम देख लेते हैं। तो ब्रेक इवन के लिए उन्होंने कहा अनअलोकेबल फिक्स ओवरहेड कितनी है, 72,100 रुपये की। 72,100 रुपये हमने अनअलोकेबल फिक्स ओवरहेड कंसीडर कर लिया। नंबर ऑफ सेटअप इंटू कॉस्ट पर सेटअप। नंबर ऑफ सेटअप कैसे निकालेंगे, 42 ये वाला लिया, इंटू 960 के डिवाइड बाई 1008 कर लिया, इंटू ये नंबर ऑफ सेटअप मेरे पास निकल के आ गया। कॉस्ट पर सेटअप कितनी, 450 में से 90 हटा दोगे, कॉस्ट पर सेटअप निकल के आ जाएगी 14,400 रुपये का सेटअप का कॉस्ट है। इंजीनियरिंग कॉस्ट कितना है, इंजीनियरिंग खास कितने हो गए, 422 हो गए। कॉस्ट 10 की 10 ही रहेगी, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। इसको टोटल को ऐड कर दो कि 18,144 रुपये आपकी क्या निकल के ब्रेक में निकल के आएगी। और रन्स कितने निकल के आ रहे हैं, रन्स की अगर बात करोगे तो सेटअप कितने निकल के आ रहे हैं, सेटअप इसको करोगे तो सेटअप आपके पास कितने निकल के आ रहे हैं, सेटअप निकल के आ जाएंगे। सेटअप जो निकल के आ रहे हैं, सेटअप निकल के आ रहे हैं, सेटअप निकल के आ रहे हैं, सेटअप तो निकल के आ गया। रन्स की बात कर रहा है ना, ये रन्स की बात कर रहा है। रन्स आप कैसे निकालोगे, मेन चीज निकल के आती है, रन्स कैसे निकालोगे, कौन से रन्स निकालने हैं, कंप्यूट यूनिट्स एंड प्रोडक्शन रन्स इन द चेंज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के रन निकालने हैं। ब्रेक इवन के लिए कितने यूनिट चाहिए, 18,144 यूनिट चाहिए। एक रन में कितनी यूनिट बनती है, 1008 यूनिट बनती है, ठीक है। तो 18,144 डिवाइड बाई 1008 कर दोगे तो आपके पास रन्स आ जाएंगे जो आपको ब्रेक इवन दिला के रहेंगे। इसके बाद कैटलिस्ट क्या ब्रेक इवन के लिए बाकी कॉस्ट को भी एक्टिविटी बेस कॉस्ट के हिसाब से कर दे कि नहीं करे। तो हमने कहा देखो यार, पहले 96,000 था, 72,100 पे लिखे है, तो क्या हुआ आपको एक्टिविटीज कॉस्ट जैसे कि प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग और मिले, इसके बेसिस पे आपने ना अपने आप को काफ़ी रिड्यूस कर लिया, ब्रेक इवन भी कम कर लिया, कॉस्ट भी कम कर ली। तो ऐसा आप कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद ऑफर है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, केबीसी ऑफर्स नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्टिंग फॉर ए सिंगल प्रोडक्ट सेटिंग, ठीक है। तो जितना भी रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करने की कोशिश करना, इतना ही यहाँ पर निकल के आता है। बट एक और चीज़ ये थी कि भैया अगर ये स्मॉल पोर्शन ही कंसिडर करता है तो मत तोड़ना, लेकिन अगर कुछ मोटा खर्चा और निकल के आ सकता है तो तोड़ दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 आ रहा है। 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि 25,000 टेबल हम एनुअली बनाते हैं, ठीक है। और जो टेबल का है ना, हम 190 रुपये टेबल के एक कंपोनेंट का पे करते हैं। अच्छा ठीक है। फिर इसने कहा कि हम खुद से बनाएंगे तो हम 5,000 ज़्यादा बना पाएंगे, यानी 30,000 बना पाएंगे एनुअली। मटेरियल खर्चा इतना है, डायरेक्ट लेबर खर्चा इतना है। फैक्ट्री कॉस्ट में देखो इसने यहाँ पर बड़ी बारीकी से लिखा 70% अलोकेबल है, वेरिएबल है। तो यानी कि आपका अलोकेबल कितना हुआ, 40 इंटू 70%, यानी कि 28 रुपये वेरिएबल लोगे। अनवेरिएबल को या फिर जो फिक्स वाला है उसको कंसिडर मत करना, कि आपका 183 निकल के आ जाएगा। कौन से वाले का, 30,000 यूनिट जो आप बना सकते हो उसका निकल के आया। फिर उन्होंने कहा कि प्रपोजल मैनेजर का बताओ कैसे कैसे करेंगे। पहले बताओ एनालाइज द मेक और बाय डिसीजन ऑन यूनिट बेसिस एंड टोटल बेसिस। अच्छा पहले क्या हो रहा था, पहले वाले पे देख लेते हैं। पहले मेरा 25 रुपये का खर्चा था, ठीक है। 25 रुपये हमारी सेलिंग प्राइस थी, कंट्रीब्यूशन था 600 रुपये का। तो उन्होंने कहा 25 रुपये की अगर सेलिंग प्राइस थी, कंट्रीब्यूशन 600 रुपये का था, वेरिएबल कॉस्ट कितने का निकल गया, 1900 रुपये का। अच्छा, जिसमें से बाहर से 190 यानी कि 1710 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो आपको पहले इनकर हो रहा था। 1710 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1710 का हो जाएगा। 1710 इंटू 30,000 बना सकते हो, 1710 इंटू 30,000 रुपये के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है। साथ में इसने का 183 लगेंगे, कंपोनेंट के लगेंगे। कंपोनेंट के कितने निकल के आए, तो ये कंपोनेंट को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी निकाल दी हमने। कंपोनेंट की कितनी निकल के आई, 183 इंटू 30,000, 54,90,000 रुपये की कंपोनेंट की कॉस्ट निकल के आ गई। ये हमने कंपोनेंट की कॉस्ट निकाली। कंपोनेंट की कॉस्ट हमारे पास है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सारी की सारी कॉस्ट कंसिडर कर ली। वेरिएबल वाली कॉस्ट कंसिडर कर ली, हाँ कंसिडर कर ली। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आया ये वाला 56,790,000 मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ गया। सेल्स की हम बात करें तो इसने कहा कि अभी बेच रहे थे 2500 रुपये बेच रहे थे, बट आपको 30,000 यूनिट बेचनी, 5% कम करते हो तो 5% कम करके मेरे पास निकल के आया 71,250,000 मेरे पास ये सेल्स का निकल के आ गया। इन दोनों को माइनस करोगे यानी कि 144,60,000 है जो आप कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन की बात करिए, पहले कितने कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे थे, तो उन्होंने कहा पहले जो कंट्रीब्यूशन आप अर्न कर रहे थे वो आप अर्न कर रहे थे 600 रुपये का। तो 600 इंटू 25,000 के हिसाब से अगर आप देखोगे, 600 इंटू 25,000 के हिसाब से इतने का कंट्रीब्यूशन अर्न हो रहा था, लेकिन कहाँ पहुँच के, यहाँ पहुँच के घाटा कितने का हो गया, 5,40,000 रुपये का घाटा हो गया, ठीक है। ये मेरा मोटा घाटा जो हमने निकाला। फिर इसने कहा कि क्योंकि 30,000 रुपये आओगे ना तो प्रमोशन भी करना पड़ेगा, उसका 1 लाख रुपये पर मंथ का खर्चा है। ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, अभी तक कंसिडर नहीं करना था, अब कंसिडर करना है। 1 लाख इंटू 12 के हिसाब से 12 लाख का फिक्स कॉस्ट आएगा, तो 5,40,000 12 लाख 17,40,000 का खर्चा हो गया। हर फैन के हिसाब से खर्चा देखोगे तो 25,000 फैन ही तो बना रही थी पुराना, इसको 25,000 से डिवाइड किया, 58 रुपये पर फैन का खर्चा है। अगर
28,000 से कंपेयर करोगे तो। फिर इसने कहा कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव बता दो, हम क्या करें। बेस्ट ऑल्टरनेटिव तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है भैया, ये अवेलेबल है 183 रुपये में ये कंपोनेंट बन सकता है ना, तो बाहर से 190 का ना बनवाओ, 183 का ही बनवा लो। अगर 183 का ये कंपोनेंट बना लोगे तो क्या होगा, 600 रुपये का आपका वेरिएबल ये कंट्रीब्यूशन था ना, 600 में से 190 हटाओगे और 183 जोड़ोगे, 607 रुपये का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। 25,000 पे 1 लाख क्या बना था, 75,000, यानी कि 1,75 आप ज़्यादा कमा पाओगे इसी पे, तो 1,75 ज़्यादा कमा लेना। इन सब चक्करों में मत पड़ना जहाँ पर आपका घाटा ही हो रहा है बल्कि फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। गलती जो हमसे हुई, जो आपसे नहीं होनी चाहिए, वो क्या है कि यहाँ पर ना ये मतलब निकालते हुए हमने इसको माइनस कर दिया। किसको माइनस कर दिया, ये फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कंसिडर थोड़ी ना होगी, कंट्रीब्यूशन परफेक्ट निकालते वक्त फिक्स कॉस्ट थोड़ी कंसिडर होती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर होगी। फिक्स कॉस्ट इन्होंने बाद में कंसिडर करा है, ये गलती मत करिएगा। बस हो गया ये वाला भी।